तो आज आपके साथ बात करूंगा, एनसीटीई ने अभी 14 तारीख को अमेंड किया, अभी नया सर्कुलर, नया राजपत्र उन्होंने जारी किया है, जिसके बाद अपना जो रिक्रूटमेंट वाली जो चीज है, जो अपनी रिक्रूटमेंट वाली जो पूरा जो सिस्टम है अपना टीचिंग से संबंधित, उसके अंदर काफी बड़े बड़े बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या है, किस नए कोर्स की बात की गई है और इससे अपने कंपटीशन पर क्या फर्क पड़ता है, आज के इस छोटे से सेशन में मैं इसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला कि इस जगह आप पहुंच कैसे सकते हैं और इसके लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप गूगल पे गए, यहां पर हम लिखेंगे हम सर्च करेंगे यहां पर एनसीटीई मिनिमम क्वालिफिकेशन, हम ऐसे सर्च करेंगे। यहां पर एनसीटीई की मेन वेबसाइट खुलेगी और यहां पर एनसीटीई से संबंधित जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं 23 अगस्त 2010 यानी कि जब आरटीई एक्ट लागू हुआ था, उसके बाद जो भी उसने रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी चीजें 23 अगस्त 2010 का जो मेन सिस्टम था और उसके बाद जो उसको अमेंडमेंट आया है वो सारे अमेंडमेंट्स हैं। यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो सेकेंड लास्ट है अमेंडमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन 459 13 अक्टूबर 2021 और अमेंडेड गैजेटेड नोटिफिकेशन 462 13 अक्टूबर, यानी कि 13 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है, 14 तारीख को रिलीज हुआ है। तो एक इस पे क्लिक कर लेते हैं और एक जो है हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो जो पहली वाली क्लिक है यानी कि ये वाली जो अपनी क्लिक है, एक इसके अंदर है अपना जो मेन है जिसको अपने को पढ़ना है और एक जो संबंधित है वो है फिजिकल एजुकेशन से संबंधित से। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन है फिजिकल एजुकेशन वाला भी जो अभी मैं बता दूंगा वो आप समझ जाएंगे। मेनली जो यहाँ पे ये है इसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है गैजेट नोटिफिकेशन, देखो 14 तारीख को ये आया है और 13 तारीख को ये अमेंड हुआ है। अब ये जो मेन गैजेट का मतलब है अब ये पॉलिसी बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या चीजें लिखी हुई है और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे आप चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ कन्फर्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ द 23 आरटीई एक्ट जो है 2009 के अंदर, उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कि 31 मार्च 2010 को बना, फिर वो बाद में लागू हुआ। तो इसके अंदर ये लोग क्या करने वाले हैं कि द फॉलोइंग द एनसीटीई लिटरेसी द एनसीटीई काउंसिल टीचर फॉर एजुकेशन हियर बाई मेक द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स फर्दर टू द अमेंडेड नोटिफिकेशन अंडर 23 अगस्त 2010, यानी कि 23 अगस्त 2010 को जो इन्होंने अमेंडमेंट निकाला, जो सर्कुलर निकाला था, फिर बाद में 25 अगस्त 2010 को जो इन्होंने काम किया उसके अंदर लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखो इसके लिए अपने को वो सर्कुलर चाहिए होगा, तो 23 अगस्त 2010 का ये सर्कुलर। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि 2019 में फिर से एक अमेंडमेंट आया था जिसमें बीएड से संबंधित कोई बात हुई थी, तो वो 13 नवंबर 2018 का आई थिंक वो सर्कुलर था। हाँ, ये आई थिंक ये 28 जून 2018। हाँ, ये 50% जो बीएड वालों को 50% के लिए उन्होंने कर दिया था। तो ये 28 जून वाला सर्कुलर और ये 462, यानी कि अभी जो लेटेस्ट वाला सर्कुलर है, इन तीनों को आमने सामने देखने की जरूरत है, तब जाकर के ये चीजें अपने को समझ में आएंगी। तो मैंने ये तीनों सर्कुलर आपके लिए डाउनलोड कर लिए हैं और आपके सामने ये तीनों सर्कुलर आप प्रेजेंट है। ये जो पहला सर्कुलर अभी आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट सर्कुलर आप देख रहे हैं, ये है 23 अगस्त 2010 का। अब थोड़ा ध्यान से समझना, सारी चीज अच्छे समझ में आ जाएंगी। जो दूसरा सर्कुलर है ये है 29 जून 2018, यानी कि 28 जून को जो बना था 29 को लागू हुआ था। और तीसरा सर्कुलर ये अभी लेटेस्ट है। पिछले दो सर्कुलर की अपने को जरूरत पड़ेगी ताकि हम आज के इस सर्कुलर को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब इस सर्कुलर के अंदर जब आप आगे जाएंगे, तो मैं अंग्रेजी में पढ़ना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूं, ये लोग भी ऐसे ही बनाते हैं तो अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए इन्होंने जो बात कही है, ये कहते हैं यहां पर कि इन्होंने क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को जो उन्होंने सर्कुलर निकाला था, इसके ऊपर हियर एंड आफ्टर द सेड नोटिफिकेशन नेमली, अब उसके अंदर कुछ इन्होंने बदलाव कर दिए। अब बदलाव क्या है, 3 बदलाव टोटल है। बदलाव नंबर 1, बदलाव नंबर 2 और बदलाव नंबर 3। बदलाव नंबर 1 क्या है, इन द सेड नोटिफिकेशन, यानी कि कौन सा नोटिफिकेशन, जो पहले का नोटिफिकेशन था, यानी कि इन द सेड नोटिफिकेशन इन पैराग्राफ 1 इन द सब सेक्शन 1 क्लॉज ए ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन बैचलर बीएड, बीएड के अंदर 50% नंबर होने चाहिए। अब देखते हैं सबसे पहला, यानी कि पैराग्राफ 1 कौन सा है, इसमें भी अंग्रेजी निकाल लेते हैं। ये देखिए किसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है, ये 2010 वाला मेन सर्कुलर है। ये देखिए, तो 2010 सर्कुलर का ये है मेन फर्स्ट वाला क्लॉज। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, किसमें इन्होंने किया है, पैराग्राफ 1 के अंदर, जो सब पैराग्राफ 1 के अंदर क्लॉज ए। तो ये रहा पैराग्राफ 1, इसके अंदर सब क्लॉज 1 और पैराग्राफ ए। अब इसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट कहां किया है, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। तो आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको जब आप देखेंगे तो यहां पर कहीं पर भी ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स आपको नहीं पता चलेगा, दिखेगा ही नहीं, तो आप कैसे समझेंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को हुआ था, जिसके अंदर ये जो पैरा नंबर, वही वाला पैरा 1 जो है, पैरा 1 आप ये देखिए,
पैरा 1 सब सेक्शन 1 के ए के अंदर एक नई चीज जोड़ दी गई थी, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। इसी का सारा रोड़ा है जो इतने केसेस चल रहे हैं। यानी कि 28 जून 2018 को एक नई चीज जोड़ दी गई कि अब बीएड वाले जो बच्चे हैं, जो बीएड कैंडिडेट है, वो भी अब प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे विद कि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। ठीक है, अब उन्होंने यहीं पर अमेंडमेंट किया है, यानी कि इस वाले पैराग्राफ में कि इन द अफॉरसेड नोटिफिकेशन इन द क्लॉज ए आफ्टर द वर्ड, यानी कि इस शब्द के बाद ये वाली चीज जोड़ दी जाएगी। यानी कि जब ये वाला सेंटेंस जहां पर खत्म हो रहा है ना, उसके बाद हम ये वाली न्यू चीज जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये नई चीज क्या है भला, हम जोड़ देते हैं भैया। ये देखो, ये नई चीज हमने उठा ली और ये नई चीज उठा करके यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम इसको जोड़ देते हैं। ये देखो, ये वाली जो चीज थी, इसने कहा कि भैया इसको ना इसके बाद जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स बीएड, यानी कि ये वाला बंदा पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% कर रखा है और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास पीजी है 55% की और 3 इयर्स का अगर आपने बीएड एमएड कर रखा है, तो भी आप पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब इस तरह की ये बात ये लोग कह रहे हैं। तो अब यहां पर अपने को क्या समझना है कि यहां पर ये बीएड एमएड क्या ये नया सिस्टम ये लोग लाए हैं, ये अपने लिए थोड़ा कंफ्यूजन का विषय है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। तो ये बीएड एमएड प्रोग्राम जो है, एक नया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है एनसीटीई ने लागू किया है। जिन लोगों ने बीएड कर रखी है, डीएड भी कर रखी है, उनकी तो ऐसी कैसी हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ा ही सुंदर उन्होंने बीएड और एमएड का एक कोर्स निकाला है और ये बीएड एमएड का कोर्स अभी लॉन्च हुआ है और आपके भी आसपास के इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, ये एक ड्यूअल डिग्री का कोर्स होगा और इस ड्यूअल डिग्री के कोर्स में जब आपने पीजी कर रखे है, आप मान लीजिए मास्टर्स कर रखे किसी फील्ड में, उसके बाद आप बीएड एमएड का एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। और इस इंटीग्रेटेड कोर्स से आपको फायदा क्या होगा कि आपको 3 साल का एक कोर्स करना पड़ेगा। इसकी वैलिड जो मतलब क्या कहते हैं, इसकी जो टर्म होगी वो 3 मंथ्स की होगी और 3 मंथ्स के अंदर 3 मंथ्स कह रहा हूं 3 इयर्स होगी और 3 इयर्स के अंदर जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बीएड और एमएड दोनों की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। यानी कि अगर आपके पास बीएड और एमएड हो गई तो आपको क्या फायदा होगा, यानी कि आपने पहले ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, फिर बीएड एमएड कर ली। 3 साल ये करने के बाद आप प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और उसके बाद डाइट के जो लेक्चरर्स होते हैं, एमएड जो होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 साल के काम के बाद आपको बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये नया कोर्स बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये एक नई चीज है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जो मेन हाईलाइट है इस नोटिफिकेशन का, ये वाली जो चीज है बीएड एमएड वाला जो चीज है, ये एक नई हाईलाइट है आपके लिए। आपने तो कर ही रखा होगा, आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके जो छोटे हैं, आप उसको इनकी सलाह दे सकते हैं। नंबर 1 कुल मिलाकर के यही वाली स्टेटमेंट नंबर 1 और यहां पर भी अमेंडमेंट हुआ है और पार्ट सी 3rd वाले पैराग्राफ में 3 पार्ट जुड़ा हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये वाला पार्ट तो पीआरटी के लिए था, यानी कि अब पीआरटी पोस्ट के लिए अगर किसी बंदे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ ये 3 साल का अगर बीएड एमएड कर रखा है, तो वो भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा अमेंडमेंट क्या है, इन द सेड नोटिफिकेशन पैराग्राफ 1 सब ग्राफ 2 क्लॉज ए। अब इसी के अंदर आते हैं, अब पैराग्राफ 1 ही है लेकिन सब क्लॉज 2 में आते हैं। ये रहा सब क्लॉज 2, यानी कि टीजीटी पोस्ट 6ठी से लेकर 8वीं के लिए, 6ठी से लेकर के 8वीं का क्लॉज 2, उसके अंदर क्लॉज नंबर 1 सब पैराग्राफ 2 का क्लॉज नंबर ए, यानी कि ए वाला क्लॉज देखते हैं। अब इस ए वाले क्लॉज के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है। आफ्टर द वर्ड्स ग्रेजुएशन विद 50% मार्क एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि ये वाली लाइन यहां पर लास्ट लिखी हुई है, देखो ये रहा बीए बीएससी विद 50% मार्क्स एंड बीएड 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन। इसके बाद ये वाली चीज जो है जोड़ दी जाएगी। कौन सी चीज जोड़ दी जाएगी, ये वाली चीज भैया, इसको हम ले लेते हैं। इस वाली चीज को हम लोग जोड़ देंगे। और का मतलब क्या है कि 2 नोटिफिकेशन तो पहले से था, उसके अलावा और के अंदर ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि 2 चीजें तो पहले से थी और ये नई चीज भैया इसके साथ एक चीज और जुड़ जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि भैया टीजीटी अगर आपको बनना है तो आपके पास जो है यहां पर बीएड हो तो भी आप टीजीटी बन सकते हो स्पेशल एजुकेशन वाला। उसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है 55% मार्क्स की और आपने बीएड एमएड कर रखा है, तो अब आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो। अगर उसके साथ आपने सीटेट कर लिया तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट समझ में आ गई। तीसरी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इन द सेड नोटिफिकेशन इन पैराग्राफ 3 क्लॉज बी, पैराग्राफ 3 के क्लॉज बी के बाद आफ्टर क्लॉज बी, यानी कि अब हम यहां आते हैं पैराग्राफ 3 में चलते हैं। ये देखो ये रहा पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3 ये रहा अपने पास, ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन, यानी कि अगर कोई बंदा ट्रेनिंग में चल रहा है, अंडरगोन किसी ट्रेनिंग में है, तो यहां पर आफ्टर क्लॉज बी है, तो बी के बाद एक नया क्लॉज इन्होंने जोड़ दिया है। यहां पर देखो सी नाम का एक नया क्लॉज इन्होंने जोड़ दिया है। तो सी नाम का नया क्लॉज क्या है, इसको यहां से कॉपी कर लो और यहां पर हम इसको सेट करते हैं और इसको भी एक साथ पढ़ते हैं। यानी कि 2010 वाले में अमेंडमेंट हो गया है, तो सी वाला क्लॉज बी के बाद अब लोग हम पढ़ेंगे। तो बी ये रहा,
अब बी के बाद क्या नई चीज जुड़ गई, ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है, अभी मैंने जो पेस्ट करी है ऊपर से, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि ये है क्या, ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन, कौन कौन सी ट्रेनिंग में है। अगर बीए बीएससी 50% का रखा है तो वो माना जाएगा। डीएड स्पेशल एजुकेशन है तो वो 6 मंथ का उसको करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, अगर किसी ने क्वालिफिकेशन कर रखी है बीएड एमएड, जिसने बीएड एमएड, पहला क्या है बीएससी, ये क्या है बीएड क्वालिफिकेशन का है, दूसरा बीएड डीएड स्पेशल एजुकेशन का है, और तीसरा है बीएड एमएड का, यानी कि तीसरे वाला जो भी रिसेंट कोर्स है। अगर उसने एनसीटीई से कर रखा है तो वो पहली से 5वीं के लिए एलिजिबल होगा, पहली से 5वीं के लिए एलिजिबल होगा। अगर उसने 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स कर रखा है, यानी कि 6 मंथ ब्रिज कोर्स अगर उसने कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, अगर वो करेगा सिलेक्शन के बाद तो वो भी टीचर बन पाएगा। तो कुल मिलाकर के तीनों मैंने पैराग्राफ आपको समझा दिए। तो इस अमेंडमेंट के अंदर क्या मतलब है, क्या ये पैनिक होने वाली बात है? बिल्कुल भी पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एकदम नया नोटिफिकेशन है, मतलब नया कोर्स है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे नोटिफिकेशन में जो बात हुई है वो हुई है ये बीएड एमएड जो नया कोर्स है उसको एनसीटीई ने रिकॉग्निशन दिया है, और उनको भी अब अलाउ किया है कि भाई अब आप भी नौकरी में आ सकते हैं, और आगे से जितनी भी रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टीजमेंट आएगी उसमें अब ये सारी चीजें भी अपने को दिखाई देंगी, जैसे कि सीटेट हुआ, सीटेट भी लोग दे सकते हैं। तो इनके लिए ये सारी चीजें अब अमेंडमेंट जो है दिखाई देगा। तो ऐसे में 3 जो बड़े बदलाव हुए हैं वो क्या है, नंबर 1 कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, पहले तो क्या था, पहले बीएड के बाद बीए के बाद बीएड कर लिया और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता था, फिर आप पीजीटी बन जाते थे, लेकिन उसके बाद आपको एमएड अलग से करना पड़ता था। लेकिन अगर आपने बाई चांस अभी ग्रेजुएशन के बाद बीएड नहीं किया और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप बीएड एमएड, जिन्होंने अभी मास्टर्स कर रखी है, जेबीटी कर रखी है और मास्टर्स कर रखी है और अभी बीएड नहीं किया, तो वो इस कोर्स को ऑप्ट करें बीएड एमएड। इससे आपको एमएड यानी कि डाइट में भी लेक्चरर आप बन सकते हैं, और इससे आप टीजीटी भी बन जाएंगे, पीजीटी भी बन जाएंगे, और डाइट के लिए भी आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वाले जो बंदे हैं ये पीआरटी के लिए भी एलिजिबल है, टीजीटी के लिए एलिजिबल है, और टीजीटी के लिए तो खुलेआम एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीआरटी के लिए एलिजिबल तब होंगे जब ये सीटेट 1 दे देते हैं, रिक्रूटमेंट एग्जाम भी पास कर लेते हैं, और उसके बाद रिक्रूटमेंट लगने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स अगर ये कर लेते हैं जो कि बीएड वाले के साथ जैसा ही है, तो ये लोग भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी टीचिंग की जो रिक्रूटमेंट थी उसके ऊपर बीएड का बोझ था, अब जिन्होंने ये मास्टर्स करके बीएड एमएड वाला इंटीग्रेटेड होगा वो नए लोग और भी जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा कंपटीशन प्राइमरी टीचर्स वालों के लिए बड़ा है। तो अब आप अपना ध्यान रखिए। बाकी देखिए अभी आगे आने वाली 1-2 वैकेंसीज में इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही ये सर्कुलर है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है कि भाई जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके अंदर आप अच्छे से क्लियर कर लो, उसके अंदर किसी तरह की कोई चीज ना रहे, क्योंकि आगे ऐसे बदलाव आते रहेंगे और जितना ज्यादा आप टाइम लगाते जाओगे उतनी ज्यादा आपको दिक्कतें होंगी। तो अभी जैसे DSSB की अपनी वैकेंसी पड़ी हुई है अभी प्राइमरी की, तो तुरंत लग करके अपना लफड़ा जो है खत्म करो। उसके साथ अभी केवीएस भी आएगी तो उसके लिए भी पढ़ाई करो। आपको पता है कि मेंटल स्टैटिस्टिक्स आपके लिए प्राइमरी टीचिंग का जो है प्राइमरी टीचर्स का कोर्स चला रही है, रिफ्लेक्ट बैच, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, और केवीएस भी, चाहे और DSSB। तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर अगर कुछ अच्छा लगे तो पढ़िए। तो कुल मिलाकर मेरी हिदायत यही होगी कि जो लोग अभी जिन्होंने पास कर रखा है, जो थोड़े पुराने हैं, जल्दी से जल्दी नौकरी में लग जाओ, नहीं तो आगे आपकी राह और मुश्किल होगी। बाकी इस राजपत्र में कुछ खास बदलाव नहीं था। अब कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आया, इस वीडियो को दोबारा चला के देख लेना। बाकी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन इसके बाद नहीं है। अब कोई बेवकूफ बना है तो उसको उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आप कोट कर दीजिएगा, ताकि वो भी चीजों को अच्छे से समझ जाए। और आप तो खैर समझ ही चुके हैं, और चीजों को कैसे समझते हैं आई होप वो वाली टेक्निक भी आपने सीख लिया। दैट्स ऑल। आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी।